तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो माँ के कहने को नजरअंदाज करते हैं, माँ को घर से अलग कर देते हैं, माँ के साथ हिंसक व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों को किन परेशानियों और संकटों से जिंदगी भर जूझना पड़ता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये तो जब मैं कह रही हूँ तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं, और ऐसे लोग, उनकी मनोस्थिति क्या होती है? जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस पै गुण गहै परिहरि बार विकार। जब इस सृष्टि की रचना हुई बेटा ना, तो केवल गुण से इस सृष्टि की रचना नहीं हुई है। इस सृष्टि की रचना में दोष की भी रचना हुई है। गोस्वामी जी बालकांड में लिखते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस पै गुण गहै परिहरि बार विकार। संत माने सज्जन पुरुष, कोई दाढ़ी और नाखून रखने वाला नहीं, पीला कपड़ा पहनने वाला नहीं। संत माने सज्जन पुरुष, जो किसी का अहित न चाहता हो, जो सबका मंगल चाहता हो, जो किसी की निंदा न करता हो, जो किसी की चुगली न करता हो, जो किसी का अहित न चाहता हो, जो दूसरों की उन्नति देखकर खुश होता हो, जो दूसरों की मदद में अपनी खुशी मानता हो, वो संत है। ऐसे लोग हंस रूपी संत, ऐसे लोग पय गुण गहै, दूध रूपी अमृत को पी लेते हैं और पानी रूपी बुराई को छोड़ देते हैं। हंस क्या करता है? दूध और पानी मिलाकर अगर रख दीजिए तो हंस पानी को छोड़कर और सारे दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। तो इस समाज में जो बुराई है उसे संत लोग देखते भी नहीं हैं और उसे त्याग करके अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं जी। दूसरी भाषा में अगर कहें तो मैं मेरी तय तेरी, बुरा भला संसार, नारायण निज भवन को अपने हाथ बुहार। इस संसार में अगर आप बुरा देखने चलोगे ना, बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। अगर बुराई देखने चलोगे तो आपसे ज्यादा बुरा कोई नहीं, इसलिए बुराई देखने ही मत चलो। क्यों? इस सृष्टि में अगर इत्र बिकता है तो शराब की भी दुकानें हैं, अगर माला फूल बिकता है तो मांस की भी दुकानें हैं, अगर मंदिरों में भीड़ होती है तो वेश्यालय पे में भी लाइन लगी होती है। आप कहाँ जाना चाहते हो? आप क्या पसंद कर रहे हो? ये देखना है। क्यों? गीता में भी भगवान ने जब 16वें अध्याय में वर्णन किया है दैवीय और आसुरी संपदा की, तो भगवान ने साफ साफ अर्जुन से कहा है, द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर मेव च दैवो विस्तरतः प्रोक्तम आसुरम पार्थमेषु। हे अर्जुन सुनो, मैंने दो प्रकार की सृष्टि की रचना की है, एक दैवी सृष्टि और एक आसुरी सृष्टि। मतलब मनुष्य के रूप में ही असुर हैं, मनुष्य के रूप में ही असुर हैं, राक्षस हैं, और मनुष्य के रूप में ही देवता हैं, जिनके अंदर 26 गुण होते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध शांति पैशुन्मेव च दया भूतेषु लोलुप्तम हीर मार्दव चरापलम तेजस क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेदम संपदम दैवी अभिजातस्य भारतः। ये 26 गुण जिसके अंदर होते हैं वो दैवी संपदा का, देव योनि का है, और जिसके अंदर दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरी, जिसके अंदर पाखंड हो, अहंकार हो, अभिमान हो, कड़वे वचन बोलने की आदत हो, और अज्ञान से आवृत्त जिसका मस्तिष्क हो, वही असुर है। वही मनुष्य के रूप में साक्षात राक्षस है। असुर माने कोई बड़े बड़े दांत वाला और बड़े बड़े कान वाला नहीं, बल्कि ये दुर्गुण जिसके अंदर होंगे वो साक्षात असुर है। और हमें अच्छे मार्ग पे जाना है या बुरे मार्ग पे, ये हमारे संस्कार तय करते हैं? ये हमारे संस्कार भी तय करते हैं, और ये हमारे संस्कार के साथ साथ देखो बेटा, दो चीजें होती हैं। आपने प्रश्न बड़ा जटिल पूछा है। एक होती है होनी, एक होती है करनी। होनी जो होती है वो होके रहती है, जैसे आप जा रहे हो और एक ट्रक आकर आपसे टकरा गई, आपको चोट लग गई, ये होनी है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। एक करनी है कि आप जाके ट्रेन के सामने कूद रहे हो, ये करनी है। तो प्रारब्ध तो दिशा निर्देश करता है, लेकिन यहाँ मृत्यु लोक में ये व्यवस्था है
कि आप चित्त शुद्धि का तीर्थ में स्नान करके बुरी कर्मयोनि से बच सकते हैं। जैसे चित्त शुद्धि का तीर्थ क्या है? चित्त शुद्धि का तीर्थ ये है जिसमें चित्त और मन की स्थिति शुद्ध होती हो। वो कैसे सिद्ध होती है? या तो भगवत प्राप्त महात्माओं के सत्संग सुनने से, या उनकी चरण सेवा से, या उनके सानिध्य को प्राप्त करने से। दूसरा, स्वाध्याय करने से। रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, देवी भागवत, श्रीमद् शिव महापुराण, भक्तमाल, ये सब पुस्तक का जब आप अध्ययन करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो एक चित्त शुद्धि का तीर्थ का निर्माण आपके शरीर में होगा। जो 100 बार त्रिवेणी में स्नान करने का पुण्य होगा, वो एक बार चित्त शुद्धि का तीर्थ में स्नान करने का फल होगा। अच्छा। त्रिवेणी में नहाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने अमुक अमुक पाप किए हैं तो नहीं धुला है, तो नहीं धुला है। लेकिन चित्त शुद्धि का तीर्थ में स्नान करने के बाद अपनी बुराइयां जो है ब्रह्मांड की तरह बड़ी बड़ी नजर आती हैं और मनुष्य उसे हाय तौबा करके बुराई के रास्ते से हट करके और अच्छाई के रास्ते पर अंतः प्रेरणा से चलने के लिए मजबूर होता है। तो इसलिए होनी और करनी दोनों चीजें हैं। प्रबल होनी को नहीं रोका जा सकता, लेकिन छोटी होनी को अच्छे प्रारब्ध के द्वारा रोका जा सकता है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, इन 6 चीजों को नहीं रोका जा सकता। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। तो आज उन लोगों को जरूर सीख दे दीजिए पंडित जी जो अपनी माँ का अपमान करते हैं, उनके लिए बुरा भला कहते हैं, कैसे वो लोग ऐसा कर पाते हैं? देखिए, दुर्भाग्यवश अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ के साथ हिंसक हो जाता है तो उसकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है। माँ की बचत, प्रॉपर्टी और गहनों को छीन लेने वाला अपनी वृद्धावस्था में बहुत दुखी होता है और बहुत कष्ट पाता है। अपने भाई बहनों का अधिकार छीनने वाला माता के आशीर्वाद से वंचित हो जाता है, जिसके कारण युवावस्था में ही तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। माता पिता के बीच में मतभेद कराने वाला व्यक्ति कभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाता। ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। माँ के आदेश की अनदेखी करने वाला उद्दंड और मूर्ख होता है। माँ को घर से अलग कर देने वाला व्यक्ति कभी अपनी संतान का सुख नहीं प्राप्त कर पाता। ऐसा व्यक्ति अपनी संतान द्वारा अपमानित किया जाता है। अपने भाई बहनों का सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करने वाला माँ की आंखों का तारा होता है। ऐसे बच्चे पर माँ का रोम रोम आशीर्वाद मिलता है। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कभी भी अशुभ प्रभाव नहीं देता है। इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए और माता ही प्रथम गुरु है, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।